हाय, मेरा नाम कुंदन किशोर है और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा। मैं बोधगया बिहार से रहने वाला हूं। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया है। ये वीडियो मैं बना ही रहा हूं अपने सारे बिहार के लर्नर्स के लिए। मेरे बिहार के लर्नर्स मतलब ये कि मैं 2014 तक अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया। 2014 से 2019 तक अलग अलग सोशल सेक्टर्स में काम किया। पैशन था मेरा वो ग्राउंड रियलिटी को समझना और ग्राउंडेड बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप में करना। खैर, बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी वो, मगर जो सबसे अच्छा समझता था मैं वो था मैथ। बचपन से ही हम सारे बिहारियों का मैथ गणित बहुत अच्छा होता है और स्टॉक मार्केट में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मदद करती है तो वो है गणित। और ये गणित मेरा पैशन, स्टॉक मार्केट मेरा पैशन शायद 7वीं या 8वीं क्लास से था, क्योंकि उसी समय सीबीएसई बोर्ड में ही एक चैप्टर शेयर्स और डिविडेंड का हुआ करता था। अभी जब मैं ये बात लोगों को बताता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कोई चैप्टर था नहीं, बट समहाउ मेरे मेमोरी में ये बात है कि शेयर्स एंड डिविडेंड करके एक चैप्टर 7 या 8 क्लास में मैंने पढ़ा था। उसके बाद मेरे पिताजी जो कि एक मैथ के प्रोफेसर हैं, रिटायर हुए पिछले साल, मगध यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट में थे, तो उनसे रिक्वेस्ट करके इकोनॉमिक टाइम्स मंगवाना शुरू किया और उस समय से स्टॉक मार्केट मेरा पैशन रहा है। सच बताऊं तो शुरू में तो गालियां ही पड़ी हैं इसके लिए कि क्या ही है ये, और क्योंकि स्टॉक मार्केट को सट्टा बाज़ार की तरह देखा जाता था, अभी भी देखा जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर नियति तो नियति होती है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो एक टिपिकल रोड मैप जो एक बिहारी स्टूडेंट का होता है वो ये होता है कि सबसे पहले उसे या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग करनी होती है, फिर आईएएस करना होता है, और लगभग सबकी कहानी यही होती है। तो इंजीनियरिंग करने में बिट्स पिलानी पहुंच गया, मगर आईएएस करने का या आईएएस में अटेम्प्ट मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और जिस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा था वो था कैपिटलिज़म। बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लगता था कि कैपिटलिज़म बहुत ज़रूरी है किसी भी इकॉनमी के लिए। समाज के सारे लोगों को अगर एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, एक अच्छा आपको बोलूँ तो सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन शैली देनी है, तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मदद से ही हो सकता है। और साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है तो वो है कैपिटलिज्म, और वो बहुत ही नेचुरल भी है। नेचुरल क्यों है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी और आर&डी में पैसे लगते हैं, और पैसे का सीधा सीधा कनेक्शन कैपिटलिज्म के साथ है। मतलब कैपिटलिज्म इसकी बात करता है कि हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा होगा, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा होगा, इसी तरीके से सबके पास लिमिटेड होगा। अगर मैं बात करूं हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की भी, तो उनके पास भी जो है वो लिमिटेड पैसा ही है, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, एक नंबर दिया जा सकता है उन्हें। और उनकी भी तमन्ना क्या होती है? उनकी भी तमन्ना ये होती है कि उनके जो लिमिटेड धन संपत्ति है, उनकी कंपनी के ऊपर जो पैसा है, उससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, और वो पैसा वो लोग बैंकों से या शेयर मार्केट के थ्रू उठाते हैं, और फिर उसी पैसे से अलग अलग आर&डी की जाती है, अलग अलग फैक्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, लोगों को रोज़गार दिया जाता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मुहैया कराई जाती हैं, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। तो मैं इस फिलॉसफी से प्रभावित था और मैंने अपना टिपिकल रास्ता चुना कॉरपोरेट में ही काम करने का, बिट्स पिलानी से निकलने के बाद। मगर चूंकि स्टॉक मार्केट पैशन था तो पहली जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी और दूसरी जॉब में मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में था। और इस तरीके से 7 साल करीब मैंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज को सपोर्ट करते थे ये बैंक्स, और बहुत कुछ मैं डेटा देखकर उनको हेल्प करते हुए यह देख पा रहा था कि किस तरीके से बड़े बड़े लोग तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं, मगर जो छोटे लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह प्रोजेक्ट किया गया है, उसके पीछे का असली पर्पस नहीं बताया गया है, वो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, अपने पैसे गंवाते हैं। इसका
इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते और मैं ऐसे बोलूं तो कैपिटलिज्म की जो रेस है उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। उन कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विसेज तो खरीदते हैं मगर उन कंपनियों में कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। खैर, ये मेरी जर्नी रही है अभी तक की। और 2019 में एक्सीडेंटली, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था 30 साल की उम्र में और बिल्कुल सोशल सेक्टर में काम कर रहा था, या तो वो फार्मर्स के लिए हो या बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हो, या छोटी मोटी कंसल्टिंग किया करता था करेंसी हेजिंग के ऊपर। खैर, बहुत ही एक्सीडेंटली 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ कॉलेजेस से मुझे इनविटेशन आए, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे लिखता भी था और वो चाहते थे कि मैं वहाँ पे आके कुछ लेक्चर्स दूँ, बताऊँ मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। और वहाँ से एक नई शुरुआत हुई पढ़ाने की। और 2019 दिसंबर में ही मैंने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम था एक कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। इंटेंट कभी ये नहीं था कि मुझे पैसे बनाने हैं, बट ये इंटेंट ज़रूर था कि जिस इंडस्ट्री ने मुझे रुपया पैसा जो भी बोलो आप, सुख सुविधाएं दी हैं, एक करियर दिया, 10 साल ही काम किया मैंने वहाँ, 9 साल, मगर जो कुछ भी वो इनरिचिंग एक्सपीरियंस था वो लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट किया। तो अब जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता था उस इंडस्ट्री को अगर लोग सट्टा बाज़ार बोलते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए करना था और मुझे पढ़ाने का रास्ता अच्छा लगा और पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया, एक कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, सिर्फ 990 रुपये में। ये बोला कि 100% रिफंड पॉलिसी के साथ है। फंडामेंटल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज़, जितना कुछ मैं जानता समझता था सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में उसमें डाल दिया। और बीच बीच में जूम पे आकर लाइव डाउट सेशन भी लेता था। खैर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अभी 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कोर्स को लिया है। एक बहुत ही छोटी सी टीम है मेरी, 5-6 लोगों की। हम लोग ना तो एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटियर हैं, ना तो एक्सपर्ट किसी भी चीज़ को बहुत ही फॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे, बट बहुत ही सही इंटेंट के साथ कर रहे हैं कि गलत एजुकेशन जो मार्केट में मुहैया कराई जाती है या लोगों को एक ग्रीड दिखाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए गलत तरीके से धकेला जाता है, टिप्स वगैरह पे उन्हें फंसाया जाता है, एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की तरफ धकेला जाता है, इन सब के अगेंस्ट और खिलाफ खड़े रहेंगे हम लोग। किसी तरीके का कोई प्रमोशन आज तक मैंने नहीं किया है किसी भी प्लेटफॉर्म का। हमेशा प्योर एजुकेशन ही प्रोवाइड किया है, क्योंकि उसमें मेरा एक बिलीफ है, मेरा अपना एक बैकग्राउंड है। जैसा मैंने आपको बताया, माई फादर वॉज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे हमेशा वो चीज़ दिखती थी कि एजुकेशन के थ्रू बहुत सारे चेंजेस लाए जा सकते हैं। खैर, ये स्टोरी मैं एक मार्केटिंग की तरह कर रहा हूँ और उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि एक नया इनिशिएटिव मैं शुरू किया हूँ, और वो ये कि एक तरफ स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है और दूसरी तरफ मेरा राज्य बिहार। बहुत ही निचले पायदान पे आते हैं। मैं किसी राजनीतिज्ञ की तरह बात नहीं करना चाहूँगा, जो डेटा है, नंबर है, फैक्ट है, उसके बारे में ही बात करूँगा। हम सारे लोग, बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स, गुणी लोगों से भरी हुई है धरती। हिस्टोरिकली बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास बताने को, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो जिसने पूरी दुनिया में एजुकेशन दिया हो, या बुद्ध महावीर जिन्होंने आके वहाँ से पूरी दुनिया को बिल्कुल नए धर्म, नए ज्ञान दिए हों। खैर, एक टाइम पे बहुत ही सुखी संपन्न राज्य हुआ करता था, बट बहुत सारे रीजंस के कारण, और उसमें कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है, समय का चक्र है। कभी कोई अमीर होता है, कभी कोई गरीब होता है, और ये एक रैंकिंग है। तो उस रैंकिंग में हम बहुत नीचे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि बिहार की जीडीपी के लिए मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं आता हूँ बोध गया से, जहाँ का टूरिज़्म बहुत फेमस है। भगवान बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत सारे लोग बोध गया आते हैं। गया बोध गया में 14 किलोमीटर का डिफरेंस है। गया बोध गया दोनों जगह मेरा घर है। और गया हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ पे लोग आते हैं। बहुत पुराने मंदिर हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को है। आसपास में नालंदा, राजगीर जैसी चीज़ें हैं जिसे भी मुझे लगता है देखना चाहिए। तो इस बार मैं छुट्टियों में घर गया था
मेरे कुछ स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने मेरा ये कोर्स लिया हुआ था और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया आशा सिंह मोड़ गया पे कि सर आइए चिनिया बादाम खाते हैं। और चिनिया बादाम से ये कहानी शुरू हुई। 1 हफ़्ते की छुट्टी पे गया था मैं, करते करते 3 हफ़्ते रहा। हर दिन हम लोग मिलते थे, कुछ बातें करते थे और हमेशा एक्साइटेड रहते थे जब ये कॉमन बातें करते थे कि हाँ सर, कुछ तो हमें इसके बारे में भी करना है। तो आपको ये मार्केटिंग वीडियो ज़रूर लग रहा होगा, बट बहुत ही दिल से ये इनिशिएटिव लिया है हम लोगों ने। और जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं, एफोर्डेबल एजुकेशन, फिर से आपके लिए एफोर्डेबल एजुकेशन लेके आए हैं और इस बार रेसिडेंशियल प्रोग्राम में लेके आए हैं। इसमें 7 डेज़ का पैकेज रखा है। मेरे ये सारे स्टूडेंट्स उसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी डेवलप करी है इन लोगों ने, जिसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 50 लोगों को रहने की बहुत अच्छी सुविधा, मतलब फुली एयर कंडीशन्ड बहुत ही अच्छे रूम्स, अच्छा खाना, 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें मैं इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल फाइनेंस के सारे पहलुओं को छूऊंगा। साथ ही साथ जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो एल्गो ट्रेडिंग की मदद से हिस्टोरिकली बैक टेस्ट करके डेटा देख सकें कि कितना बनाया जा सकता है, उसमें करना भी या नहीं करना है। इस तरीके की सारी चीज़ें 5 दिन के कैंप में हम लोगों ने इंक्लूड की हैं। तो टोटल 7 दिन का ये प्रोग्राम है। संडे आफ्टरनून को के बाद आपको आ जाना है और मंडे सुबह से आपकी ट्रेनिंग होगी। 4 बजे तक ट्रेनिंग हुआ करेगी। मार्केट आवर्स के बाद आपको आसपास साइट सीइंग करवाया जाएगा। गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा, अलग अलग तरीके के प्लान बनाए हुए हैं इन लोगों ने। तो 1 हफ्ते के इस प्रोग्राम में आपको आना है। फीस अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं करी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मगर पहले बैच में इन सब का मानना है कि सर पहले बैच में जो भी लोग आ रहे हैं आपका ये प्रोग्राम करने, जो आप कराएंगे, पहले 4 बैच पूरे नवंबर के लिए इस फैसिलिटी को बुक किया इन लोगों ने। रिस्क ऑलरेडी लिया जा चुका है ऐसे बुक करने का और सारी तैयारी की जा चुकी है। तो इनका ये मानना है कि सर जो शुरू के 200 लोग आएंगे ये एक तरीके से हमारे लिए बिल्कुल गेस्ट होंगे और गेस्ट से पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो जो कुछ भी हमारा खर्च होगा उसी के हिसाब से, ये फैसिलिटी का जो खर्च होगा उसी के हिसाब से हम लोग इस प्रोग्राम को रखेंगे, सो दैट 200 लोगों को एक ऐसा टूरिज़्म, एजुकेशन टूरिज़्म के नाम पे कुछ करके दिखा सकें हम उन्हें कि आप यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए आते हैं, फाइनेंस में बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा की धरती देख कर जाते हैं और कुछ अच्छे दोस्त बना कर जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, अभी शुरू कर रहा हूँ मैं इसे। नवंबर में बैच 4 बनेंगे। कौन से बैच में आप ज्वाइन करोगे, इन सारी जानकारी आप बता सकते हो। एक कॉन्शियस टीम है जो आपको हेल्प करेगी कि अगर आप स्टेशन ट्रेन से आ रहे हो या फ्लाइट से आ रहे हो या बस से आ रहे हो तो कहाँ पे आओगे और कैसे आपको ये लोग रिसीव करेंगे। ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरी टीम बिल्कुल नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये सब कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे, और मैं इसमें अपनी पूरी भागीदारी देना चाहता हूँ एजुकेशन के तौर पे। साथ ही साथ इस बात की मैं गारंटी लेना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी जब आप हमारे शहर में आएंगे। तो एजुकेशन टूरिज़्म के नाम पे मैं एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है मार्केट मैवन मेंटरशिप। मैवन का मतलब क्या होता है आप गूगल करें, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मार्केट मैवन बनाएंगे आपको 5 दिन के एक्सटेंसिव प्रोग्राम में, जिसमें आपको मार्केट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेसेस क्या होते हैं, क्यों बिजनेसेस समझना ज़रूरी है, कैसे आप अच्छे बिजनेस और बुरे बिजनेस के बीच का फ़र्क देख सकते हैं, कौन से वो पैरामीटर्स हैं, क्वालिटेटिव बेसिस पे या क्वांटिटेटिव बेसिस पे, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको सिखाई जाएंगी ताकि आप स्टॉक मार्केट का जो कुछ भी क्लियर पिक्चर है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है, पहले उसे समझ लें कि आखिर ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, उसके पीछे का साइंस क्या है, हमारी इकॉनमी क्या है, कितने अलग अलग तरीके के सेक्टर्स हैं। अभी इंडिया या बिहार
कौन से सेक्टर्स में सबसे अच्छा करेगा और उस हिसाब से कैसे कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कैसे अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं। साथ ही साथ 2 स्पेसिफिक टाइप की ट्रेडिंग मैं करता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। दोनों मार्केट न्यूट्रल ट्रेडिंग स्टाइल है, मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, किसी भी केस में बैक टेस्टेड डेटा ये दिखाता है कि अगर आप ये कर रहे होते तो एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर होते। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज और स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज, जिसे मैं पेयर ट्रेडिंग बोलता हूँ, दोनों प्योर मैथ है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाया जा सकता है उन्हें। तो ये दोनों चीज़ें भी सिखाऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ मैं एक 1-to-1 सेशन हर पार्टिसिपेंट के साथ करूंगा, जिन्हें मैं ये हेल्प करूंगा डिसाइड करने में कि यहाँ से जाने के बाद किस तरीके से उन्हें अपने आगे की पर्सनल फाइनेंस की जर्नी या इन्वेस्टिंग की जर्नी या ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू करना है। ये सब कुछ 5 दिन में होगा। साथ ही साथ आपको घूमने का, देखने का मौका भी मिलेगा। नवंबर का महीना हल्की हल्की सर्दियों का महीना होता है, वैसे फुली एसी फैसिलिटी है ये, बट फिर भी किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जैसा कि मेरे सारे प्रोग्राम्स में होता है, 100% रिफंड पॉलिसी इस प्रोग्राम में भी होगा। मतलब आप जिस दिन आएंगे आपको सारा प्रोग्राम समझाया जाएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी पूरी फीस रिफ़ंड कर दी जाएगी और आपको एक अच्छे से बुके के साथ आपके घर भेज दिया जाएगा। वो बहुत ही जोकिंगली नोट पे था, बट बोलने का मतलब ये है कि बहुत ही मेहनत के साथ ये सब कुछ अचीव किया है पिछले 1 महीने में हम लोगों ने, और ये करना चाहते हैं हम लोग, और मैं चाहूँगा कि आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये वीडियो मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह अपलोड करूँगा। नीचे उनके लिंक भी रहेंगे जहाँ पे जाके आपकी डिटेल दे सकते हैं आप, और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। जैसा मैंने फिर से आपको बताया कि अभी भी फ़ीस कितनी होगी उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, मगर मेरा वादा है आपसे कि फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल होगी। इतनी अफोर्डेबल होगी कि आप खुद भी चौंक जाएंगे कि इतने कम पैसे में कैसे इन लोगों ने सब कुछ मैनेज किया, चाहे वो एजुकेशन हो, फूडिंग हो, एसी फैसिलिटी, लॉजिंग हो, साइट सीइंग हो और सब कुछ। तो होप आप गेस्ट बनकर नवंबर में मेरे शहर ज़रूर आएंगे। मेरा शहर वैसे तो गुड़गांव भी है जहाँ पे मैं 10 साल से रह रहा हूँ, मगर जन्मभूमि मेरी बोधगया है, और इस बार मैं वहाँ पे ये करना चाहता हूँ। एंड आई होप आप सारे लोग कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।